सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डाक मैथ में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को, जिनको एक बेस्ट अप्रोच के साथ इस चैनल पर सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें हमने बेटा 2 सेट पहले कर चुके हैं। आज हम तीसरे सेट को उसी क्रम से जारी करते हैं। आपको प्रश्न वैसे ही दिखाई देगा जो पहले कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देरी ना करते हुए। प्रश्न बेटा आपको उसी प्रकार से दिखाई देगा। तो चलते बेटा पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न दिया है बेटा, 0.9 का वर्गमूल ज्ञात करें। और ये प्रश्न पूछा है ALP 2018। तो बेटा ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, 0.9 का वर्गमूल। 0.9 का वर्गमूल, वर्गमूल मतलब बेटा स्क्वायर रूट निकलवाना है। तो या तो वर्गमूल लिखो या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हो, 0 पॉइंट। बेटा गलती मत कर देना कि आप इसका उत्तर 0.3 बता दो। ये बेटा इसका आंसर नहीं होगा। आपको ऑप्शन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा होगा, इसमें है बेटा इसका आंसर ये नहीं होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको 2 अप्रोच बताता हूँ। पहले बेटा यहाँ से पॉइंट हटा दो, 10 आ जाएगा। और 10 आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये 9/10। बेटा ना तो 10 बाहर आ पाएगा और ना ही 9 बाहर आ पाएगा, तो आप यहाँ पर 0 लगा दो। 0 एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। बच्चों क्या होगा कि यहाँ से 100 को जब बाहर निकालोगे तो 1/10 आ जाएगा। अब आपका अंडर रूट में रहेगा केवल 90। और 90 का वर्गमूल निकालना है आपके लिए। तो 90 का वर्गमूल बेटा आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और एक आपको बेसिक बताऊंगा। देखिए यहाँ पर पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक वाला बताऊँ तरीका क्या होता था। बेसिक वाला तरीका होता था बेटा, अगर बेसिक में अगर तुम्हें 90 का निकालना है वर्गमूल, तो वो भाग विधि पढ़ी थी क्लास 8 में। उसमें क्या होता था बेटा, इस तरह से काटा जाता था। तो बहुत ही सटीक तरीका होता था। आज तो लोग कराते नहीं इससे। यहाँ बेटा पॉइंट लगा लो और डबल जीरो अपनी मर्जी से बढ़ाओ। अब पहले 2 2 के जोड़े बनते हैं उधर से, तो यहाँ 2 जोड़े बेटा 90 ही रह जाएगा। इसको लाएंगे तो 9 ने 81 आ जाएगा। और यहाँ बेटा बचेगा कितना, ये जोड़ो दोनों, ये दोनों होगा बेटा 18। अब वो आगे के दोनों नंबर लोगे तो बेटा पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ। अब आपको यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि मैं इस जगह ऐसा कौन सा नंबर लूँ पेयर के साथ, या तो 900 आए या 900 से कम आए। तो बेटा यहाँ पर आप 4 लेके देखिए, 5 लोगे तो नंबर बढ़ा जाएगा। जब 4 लोगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 1 33 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 1 7 हो जाएगा। बेटा इस प्रकार इसका वर्गमूल के 2 डिजिट जो आए वो 0.9.4 आए। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ 10 गुणा 9.4। और बेटा 10 से भाग दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 0.94। पूरा निकालने की आपके लिए आवश्यकता भी नहीं है, आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 0.9487। तो आप 2 नंबर आपके मैच कर रहे हैं, बाकी 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन सबसे अलग है। बेटा एक सॉल्यूशन तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया। मैं इसी का बेटा दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को बेटा हमें डायरेक्टली और किस तरीके से कर सकते हैं। तो करना तो आपको उतना ही है, इस प्रकार 90/10 लिख दो इसको। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, 1 0 अपनी मर्जी से बढ़ा लिया। तो इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे 90 और नीचे बेटा आ जाएगा 10। अब इस 90 को डायरेक्ट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है बेटा इस प्रकार, जो भी नंबर है अंडर रूट में और जिनका डायरेक्टली वर्गमूल ना आए, जो पूर्णतः पूर्ण वर्ग ना हो, उनको बेटा आप ऐसे तोड़िए कि इनके पास ऐसा कौन सा नंबर होगा जो परफेक्टली स्क्वायर होगा। तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 81 + 9, ये 90 हो जाएगा बेटा। अब बताओ बेटा 81 किसका वर्गमूल होता है, तो आप बोलेंगे 9 का। प्लस बेटा जो एक्स्ट्रा बचता है उसको यहाँ लिख दो, और इस नंबर का डबल लिख दो नीचे। तो 9 दूनी 18, इसको काटोगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। बेटा यहाँ कुछ बचेगा 9 + 1/2, अर्थात बेटा 9 + 0.5 तो आ जाएगा 9.5। यानी कि 9.5 आ गया। इसको अगर आप यहाँ रखोगे तो 9.5 और नीचे लिखा है 10, और 10 का भाग और दोगे तो 0.95 आ जाएगा, जो कि बेटा लगभग है जो कि लगभग है 9.4 के। यानी कि उस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 9.4 मान लो, या पॉइंट के बाद 9.5 मान लो। तो बेटा इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी पूरी तरह सही है। मैंने आपको इसके 2 तरीके बताए थे और आपको समझ भी आ गया। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा, ठीक है। ये सब बेटा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। बच्चा जल्दी से गलती करेगा और पॉइंट फ्री लिख देगा तो गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। आपको बेटा बड़े ध्यान से एग्जाम देना है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, ध्यान रखना। चलिए बेटा अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीन पर दिखाई देगा।
सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका घन स्वयं के बराबर हो। बेटा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, पर आरआरबी जेई में आया है। बेटा मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ, ऐसे लिखिए। बताओ पहला ऑप्शन क्या है? -1, फिर 2, फिर 1, बेटा 0। ये कहना चाह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करें जिसका घन स्वयं के बराबर होता है। अगर अब मैं बात करूं बेटा 0, अब 0 का घन करोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। मैं बात करूं बेटा 1, अब 1 का घन करोगे तो 1 आ जाएगा। मैं करूँ बेटा 2 की बात, 2 का घन करोगे तो बेटा 8 आ जाएगा। बेटा -1 का घन करोगे तो भी बेटा -1 ही आएगा। तो मुझे बताइए इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सबसे छोटा कौन सा दिखाई दे रहा है? तो बेटा इन चारों में सबसे छोटा कौन सा होगा? -1। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा बेटा? -1 सही होगा, अर्थात बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रश्न में बेटा जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको इस प्रश्न को भी अगर तुम समझो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बेटा मैं बता रहा हूँ कम से कम 20% बच्चे गलती कर देंगे, डायरेक्टली 0 पे चले जाएंगे या 1 पे चले जाएंगे। इसलिए बेटा पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद ऑप्शन को लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कुछ इस प्रकार से लिखा है। यदि यदि x बराबर यदि x बराबर √5 + 1 और अपॉन में √5 - 1 और दिया बेटा y बराबर 1/x और आपको ज्ञात करना है, मैं लिख दे रहा हूँ, ज्ञात करना है आपको x² + y² का मान क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 4, 5, 6, 7। ठीक है, एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको निकालने के लिए आप इस वाली कंडीशन को पहले लगाओ, y की जगह 1/x रख दो, तो बेटा x² और प्लस 1/x और इसका स्क्वायर करोगे तो x² आ जाएगा। तो बेटा आपको या तो ये निकाल दो या ये निकाल दो, बात एक ही है। इसी को निकाल लेंगे वो इससे इसका मान निकल आएगा। और आपने बेटा इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ा होगा, इसके बराबर होता है x + 1/x का होल स्क्वायर और माइनस। तो इस सवाल का हल करने के लिए बेटा आपको x + 1/x की आवश्यकता है। अब तुम्हें x का मान दिया है, अगर आपसे मैं पूछता हूँ 1/x क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर इसको पलट दो, √5 - 1 √5 और प्लस 1। अब बेटा हमें x + 1/x चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ दो, x + 1/x। बेटा इन दोनों को जोड़ोगे तो √5 और प्लस 1 √5 - 1 प्लस √5 - 1 और √5 प्लस 1। ठीक है, बात समझ आ रही होगी। अब यहाँ पर कुछ मत करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें, अगर इसका इसमें करोगे तो बेटा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, √5 + 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। नीचे बेटा एक प्लस में और एक माइनस में, तो √5 का √5 में करते हैं तो 5 आ जाएगा, 1 का 1 में करेंगे तो बेटा 1 आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर का अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो √5 का स्क्वायर 5 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, बेटा 2 ये भी आता है तो 2 √5 आ जाएगा। ऐसे इधर खोलिए, पहले 5 आएगा फिर 1 आ जाएगा, क्योंकि इनका स्क्वायर करोगे तो बेटा 1 आएगा, पर यहाँ माइनस है तो यहाँ -2 √5 आएगा और बट्टे बेटा 4 आएगा। अब ध्यान से देखिए, √5 से ये कट जाएगा, 5 6 6 और 5 बेटा 11 और 11 और 1 12 हो जाएगा। तो 12 के नीचे लिखा है बेटा 4, तो आप लिख दो 12/4 और 4 का भाग दोगे, इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा 3। बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके लिए बेटा अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहें इसका मान x + 1/x का मान, तो आप इस सूत्र में रख देंगे 2a² + b² बट्टे में a - b। अगर आप इसमें मान रख देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक होते हैं तो उससे आ जाएगा। फिलहाल मुझे शॉर्ट ट्रिक लगाने की यहाँ पर बेटा कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब तुम्हें x + 1/x का मान मिल गया, तो आप यहाँ पर रख दो 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9 -2, बताओ बेटा बचेगा क्या? 7। इस प्रकार इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन आपको बेटा समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं अगला प्रश्न, इसको साफ करते हैं। ये प्रश्न आपको समझ आ जाएगा। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छी लगती है तो बेटा वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करो, इससे पता चले कि कितने लोग वीडियो को देखते हैं, ये पता चल जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आया बेटा आरआरबी एनटीपीसी। क्वेश्चन कह रहा है यदि √5 + 2√3 बट्टे 2 - √3 बराबर x + y √3 है, तो x और y का मान ज्ञात करें। बेटा मैं लिखता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यदि 5 + 2√3 बट्टे बेटा है 2 - √3 और इसके बराबर दिया है x + y √3। आपको निकालना बेटा x और y के मान, आपको x और y के मान निकालने, देखिए x, y बेटा आपका क्या आएगा वो बताओ।
तो बेटा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको वर्गीकरण करना होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिख दो 5 + 2√3 और नीचे लिखा बेटा 2 - √3। अब वर्गीकरण बेटा हर का किया जाता है, तो हर में जो भी नंबर होता है उसका साइन बदल दो, यानी कि चिन्ह बदल दो। तो 2 + √3, इसी को बेटा ऊपर लगा दो 2 + √3 और इसके बराबर जो चल रहा है उसे ऐसे लिखा रहने दो x + y√3। ठीक है, बेटा अपना करो 5 का करो पहले, इसमें 5 दूनी 10, 5 का √3 में करोगे तो 5√3। बेटा अब 2 का करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √3 आएगा। अब इस नंबर का इसमें करोगे, इस नंबर का इसमें करोगे तो √3 का √3 में करोगे तो 3 आएगा, और उस 3 का 2 में करोगे तो बेटा 6 आ जाएगा। और नीचे बेटा 2 का 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का √3 का √3 में करोगे तो 3 आएगा। नीचे तो आपका 1 बचेगा। तो देखिए ये बेटा क्या होगा, 6 और 10 आपका 16 हो जाएगा, √5 5√3 और 4√3 तो बेटा ये 9 हो जाएगा, 9√3। और नीचे बेटा 1 बचेगा, उसे लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, तो इधर लिखिए x + y√3। इसके सामने भी आएगा x + y√3। बस बेटा आप यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको तुलना करना है। बताइए बेटा x का मान 16, बेटा y का मान 9, यानी कि y के साथ √3 है, तो √3 के साथ जो नंबर होगा वो y का मान होगा। तो बेटा x का मान क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 16, तो बेटा y का मान क्या आएगा, 9 आ गया। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बेटा 16,9, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 हो गया। समझ आ रहे हैं बेटा ये प्रश्न, कारण से वो सारे प्रश्न बेटा पूछे गए। ठीक है बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, √8 - 2√15 इनमें से किसके बराबर है। तो बेटा देखिए इस सवाल को तो मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट ऑप्शन से खत्म कर दिया करो, बाकी मैं इसका 10 स्टेप कुछ दे रहा हूँ। यहाँ बेटा जो भी नंबर लिखा है, ये जो नंबर लिखा है इनके बीच में माइनस का साइन है, यानी कि जो आंसर होगा हमारा, जो आंसर होगा हमारा उसमें बीच में माइनस है। उसके बाद बेटा ये जो नंबर दिया है इसके ऐसे 2 फैक्टर ढूंढिए कि गुणा करने पे 15 आ जाए और जोड़ने पे बेटा 8 आ जाए। तो बेटा ऐसे 2 नंबर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे सर एक होगा आपका 5, एक होगा आपका 3, इन दोनों का गुणा करें तो बेटा 15 और इन दोनों को जोड़े तो आपका 8 आ जाएगा। तो बड़ा वाला वैल्यू लिखना है आपको, तो 5 उधर लिखना बेटा 3, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस, और दोनों नंबर के ऊपर क्या लगाओगे, रूट, दोनों नंबर के ऊपर क्या लगा दोगे, रूट। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, √5 - √3। तो इस प्रकार बेटा करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बढ़ते बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न तो आपको समझ आ ही रहे होंगे। ठीक है, अब मैं लेता हूँ बेटा प्रश्न नंबर 6, आरआरबी एनटीपीसी पूछा है। और इससे पहले वाले प्रश्न की बात करूँ, आप ऐसे निकाल लो तो ऐसे निकाल लो, या फिर ऐसा देख लिया करो, ऐसे 2 ऑप्शन कौन से हैं जिनको बेटा स्क्वायर करने पर पहला नंबर 8 आ जाए और लास्ट में 2a भी करने पर ये नंबर प्राप्त हो जाए। कल ये भी अप्रोच बढ़िया है। चलो देखते हैं छठा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न कुछ इस प्रकार से बेटा, यदि √2 + √x = √3 है तो इसका मान ज्ञात करें। देखिए बेटा √2 + √x बराबर दिया है √3। बेटा शायद उसमें प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे ये कह रहा है x का मान ज्ञात करें। आपको x का मान निकालना पड़ेगा, वहाँ पर आप लिख लेना, या थोड़ी प्रिंटिंग में दिक्कत है, मैं लिख दिया फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात। प्रश्न बेटा थोड़ा छूट गया, पिछली वीडियो में बेटा थोड़ी प्रश्न में गलती थी। ठीक है, तो हमें x का मान निकालना बेटा यहाँ से, तो यहाँ से x निकालने के लिए पहले √2 को उधर भेज दो, तो √x इसको यही रखिए, √3 और माइनस का हो जाएगा बेटा √2, और यहाँ पे लिख दो बेटा दोनों बच्चों का वर्ग, दोनों बच्चों का वर्ग करने। तो जैसे ही वर्ग करो बेटा दोनों बच्चों का, तो इस तरह से नहीं लगाता हूँ मैं, इस प्रकार से। तो यहाँ बेटा x बचेगा और इसका वर्ग खोलो, इसका बोलो a² तो √3 का स्क्वायर, b² + √2 का स्क्वायर, और -2a भी आता है तो √3 और √2, इस तरह से आ जाएगा। अब बताओ ये क्या होगा, 3, ये होगा आपका 2 और ये हो जाएगा बेटा 2√6। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 5, 2√6। बेटा x की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 5 - 2√6 आएगी। चेक करिए आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन आपका बेटा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बस प्रश्न की भाषा में x पूछा था। ठीक है, बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न, इसको सॉल्व करते हैं। करने बेटे और भी तरीके होते हैं, फिलहाल एग्जाम में जो आया दिमाग में वही सही है। चलिए बेटा देखिए, क्वेश्चन बेटा ये पूछा है √2, 3√3, 4√4 और 6√5 में किस वास्तविक संख्या का मान अधिकतम है, यानी बड़ी छोटी संख्या पूछी है बेटा। देखिए मैं लिखता हूँ √2 और अगला नंबर है बेटा 3√2, इस प्रकार से लिखा बेटा, ये कर दी है बेटा। और अगला लिखा है 4√4 और इसके बाद अगला नंबर लिखा है बेटा 6√5। आपको इसमें ये पूछा है इनमें सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, मैं आपको पूरा बता देता हूँ किस प्रकार से चेक करते हैं। बेटा मुझे ये बताइए, अपने करड़ी पड़ी होगी तो बता रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 1/2 की घात। बेटा इस पे क्या होगा, 3 पे 1/3 की घात, जो भी नंबर इसके पीछे है यहाँ कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे। इसको बेटा 4 की घात 1/4, इसको बेटा लिखेंगे 5 की घात 1/6। अब आपको कुछ नहीं करना है, 2, 3, 4 और 6 इनका लासा लेना है। बेटा 2, 3, 4, 6 का लासा क्या होता है 12, यहाँ 12 लगा दो, 12 यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12। बेटा 2 से काट दो तो 2 6 12, यहाँ 2 की घात 6 आ गया। 3 से काटोगे 312 तो 3 की घात 4 आ गया। 4 से काटोगे 4 की घात 3 आ जाएगा और 6 से काटोगे तो यहाँ पर 2 आ गया। अब ये नंबर बेटा बहुत ही सरल हो गए, इनको चेक कर लो। 2 की घात 4 कितना होता है 64, 3 की घात 4 क्या होता है बेटा 81, 4 की घात 3 क्या होता है 64, बेटा 5 की घात क्या होता है 2, 25। अब मुझे यहाँ देख कर बताइए यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो बोलेंगे यहाँ सर सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 81। बताइए बेटा 81 आया किससे निकल के था, तो बोलेंगे 3√3 से निकल के आया था, और 3√3 से निकल के आया था। तो बेटा इस प्रकार इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और अभी एनटीपीसी पूछा गया था बेटा 2021 में। ठीक है, प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, इसको सॉल्व करते हैं। सारे भी प्रश्न बेटा आइए एग्जाम में, ठीक देखिए बेटा बहुत ही सरल प्रश्न है, पर बच्चे बहुत गलती करते हैं इस प्रश्न में। ठीक है, ये कह रहा है √4 का मान किसके बराबर होगा। चलिए बेटा मैं आपको समझाता हूँ, √4 का मान किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये कह रहा है 4, 2 या -2 के, केवल 2 आएगा इसका आपका उत्तर, या फिर आपका बेटा 2 या -2 या केवल -2 आएगा। देखिए अब तुम मुझे बताइए बेटा इस सवाल का आंसर क्या है। बच्चे बेटा इसको देखते ही ऑप्शन नंबर बी को मार देंगे, तो बेटा ये गलत हो जाएगा। बेटा जब भी रूट में 4 लिखा है तो इसका आंसर ऑलवेज बेटा +2 ही आएगा। बेटा ध्यान रखना, इसका आंसर हमेशा +2 ही आएगा। अगर मान लो बेटा रूट में कभी -4 लिखा है तो इसका आंसर बेटा आप निकाल ही नहीं सकते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार इसका आंसर आएगा बेटा 2i। क्या है 2i। और बेटा ये वाला ऑप्शन कब सही जाता है, फिलहाल इस सवाल का आंसर मैं बताऊँ बेटा केवल 2 वाला सही जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये वाला आंसर कब लगेगा हमारा, तो ये आंसर बेटा तब लगता है जब मैं आपसे बोलूँ कि x² बराबर 4 है। x² बराबर क्या है 4, तो इस x की घात कितनी है 2। अगर x की घात 2 है तो बेटा x के मान भी कितने आएंगे 2, एक +2 और एक -2। मुझे लगता है बेटा बात समझ आ गई होगी, +2 कब आएगा, -2i कब आएगा और प्लस माइनस का कब आएगा। ठीक है, अगर प्रश्न समझ आ गया तो बढ़िया नेक्स्ट प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न आपको समझ आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर था बेटा वो था केवल 2। मैंने आपको तीनों ऑप्शन समझा दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिए बेटा। अगला प्रश्न पूछा बेटा यह 3x - y बराबर 5, 3x - y बराबर 5। तो आपसे कह रहा है 8x 8 की घात x बट्टे 2 की घात पर, इसका मान निकालो। बेटा बहुत ही सरल सवाल है, तो इसको कैसे करोगे। आप एक काम करिए, अब बताओ बेटा 8 को क्या लिख दोगे, मैं इधर करा देता हूँ बेटा। तो आप बोलोगे सर 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और उसकी घात क्या है x, और नीचे क्या है बेटा 2 की घात y। ये ध्यान रखना बेटा, अगर कभी भी ऐसे लिखा है a की घात x और ऊपर लिखा है y, इसका उत्तर आता है बेटा a की घात x गुणा y। ठीक है, इसका आंसर आता है a की घात x गुणा y। तो ये भी तो बेटा पुस्तक के बाहर है, तो इसका मतलब होगा 2 की घात 3x हो जाएगा गुणा होने पर, और नीचे 2 की घात y। अब इस 2 की घात y को ऊपर ले जाओ तो 2 की घात 3x तो पहले से, और गुणा में बेटा 2 की घात -y हो जाएगा। अब मुझे बताइए बेटा ये आधार दोनों समान है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2, और आधार समान होने पर बेटा घातें जोड़ी जाती है। जोड़ दो बेटा
3x माइनस बाई, तो बेटा माइनस का चिन्ह है तो जोड़ने पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और बेटा इसका मान सवाल में सीधा सीधा दिया है, 3x माइनस बाई का मान है कितना 5, तो 5 रख दो यहाँ पर, 2 की घात और 2 की घात 5 होता है बेटा आपका 32। तो बताइए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। प्रश्न आपको समझ आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बेटा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा इसका 10वां, देखते हैं। चलिए फटाफट, ऐसे प्रश्न बेटा अक्सर गलती हो जाती है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा हर बार मैं आपको यही समझाता हूँ, प्रश्न को बेटा आपको भली बात बड़ा आराम से पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा निम्न को हल करिए। ये बेटा ऐसे लिखा है 625 की घात दी है 0.70 और बीच में बेटा गुणा का चिन्ह है, फिर से लिखा है 625 और इसकी घात दी है आपको 0.08। ये तो मान लो बेटा आपका प्रश्न अगर ऊपर क्वेश्चन से दब रहा हो तो आपको नीचे देख लेना है, प्रश्न देख लेना उसमें, ठीक है। अब बेटा आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है? प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से होती है, प्रॉपर्टी होती है बेटा, यदि लिखा हो कहीं a की पावर x और a की पावर y, तो बेटा जब आधार समान है, तो मैंने अभी बताया था पिछले सवाल को घातें जोड़ दी जाती है। इस सवाल में भी आप ध्यान से देखिए, यहाँ भी 625 है और यहाँ भी 625 है, तो आप 625 को केवल एक बार लिखोगे, 625 और घातों को बेटा आप जोड़ दोगे। पहली घात है 0.17, दूसरी घात है बेटा 0.08। बेटा इनको जोड़ो, आपको कितना हो जाएगा, तो 625 तो 8 7 15 हो जाएगा और 2 आ जाएगा, तो बेटा 0.25 हो जाएगी घात। तो बताओ 0.25 का मतलब क्या होगा, आप पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा और 25 से कम 25 और 25 होगा 100, तो बेटा 0.25 आता है 1/4। इसको लिख दो 625 की घात 1/4। मुझे बताओ बेटा 625 किसका, 625 को अगर हम फैक्टर करें तो बेटा क्या लिखेंगे 625 को, बच्चों करके देख लेना, वैसे 5 की घात 4 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 5 की घात 4 और उसके ऊपर यहाँ क्या घात है 1/4। तो बेटा ये 4 से तो 4 कट गए, तो अच्छा क्या आंसर 5 आ गया। तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे एक अगले प्रश्न को। चलिए बेटा अगला प्रश्न आप बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा, पर मैं बेटा इसको हल नहीं करूँगा, ठीक है। इस प्रश्न को बेटा आपको कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। तो बेटा वीडियो को यहीं पर अंत कर देते हैं, मैं आपको 10 प्रश्न करा दिए और पूरे अच्छी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आती है तो बेटा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा आप अपने दोस्तों में शेयर करिए इस वीडियो को, ठीक है। थैंक यू वाचिंग, मिलते हैं बेटा इसी टाइम कल।